हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम उसके लेक्चर 2 पर है। लेक्चर 1 के अंदर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, उनके ग्राफ्स किस तरह से होते हैं, उनके डोमेन, उनकी रेंज, इन सारी चीजों के बारे में बातें कर चुके हैं और कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे जिसमें हमने इवेलुएट करी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू। और आज भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू इवेलुएट करेंगे, बट यहाँ हम एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, जो अपन ने कॉम्पोजिट फंक्शन के लेक्चर के अंदर ऑलरेडी देख रखा है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप नए हैं तो पहले एक बार उनको वॉच करके आइए। फिलहाल हम दो टाइप के कॉम्पोजिशंस की यहाँ पर बात करने वाले हैं। एक तब होगा जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये बाहर हो ब्रैकेट के, है ना, क्योंकि अपन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एफ भी कुछ भी हो सकता है, जी भी कुछ भी हो सकता है, बात समझ रहे हो। तो बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा और अंदर आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। और दूसरे टाइप का इवेल्युएशन होता है हमारे पास जहां पर बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है और अंदर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, ऐसा। तो हम इन दोनों चीजों की बात आज यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले इस तरह के कंपोजिशन की बात देखने वाले हैं, है ना। कुछ एग्जांपल्स इसका मतलब ऐसा है, जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, या साइन ऑफ कॉस इनवर्स लेट्स से -√3/2। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो। तो इस तरह के इवेल्युएशंस देखने वाले हैं ना। या जैसे साइन ऑफ, है ना, कॉस इनवर्स π/4। ये सारे टाइप की चीजें हम पहले पार्ट में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले फॉर्म का कंपोजिशन, है ना। तो इसके लिए हम इसकी एक प्रॉपर्टी समझेंगे इंपॉर्टेंट। तो ये एसेंशियली हमारी पहली प्रॉपर्टी ही है। कुछ बातें हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि आपके पास अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा, है ना। अगर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स है तो ये भी आपके पास एक्स ही होगा। अगर आपके पास tan ऑफ tan इनवर्स एक्स है तब भी ये एक्स आएगा, है ना। सिमिलरली अगर अपन कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स लेंगे बेटा तब भी ये, सॉरी, एक्स ही आएगा, यहाँ पर भी एक्स ही आएगा। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स लेंगे तब यहाँ पर भी हमारे पास एक्स आएगा। और कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स अगर हम ले रहे हैं तो इस सिचुएशन के अंदर भी एक्स ही आएगा, है ना। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो एक्स आप पुट कर रहे हो इनवर्स फंक्शन में, ये उसके प्रिंसिपल डोमेन में होना चाहिए। जैसे ये सिर्फ तब वैलिड होगा साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के लिए क्योंकि उनका डोमेन -1 से 1 होता है ना। तो ये सिर्फ तभी वैलिड होगा जब एक्स जो आएगा ये -1 से 1 के बीच में होगा। बात समझ रहे हो आप, है ना। tan इनवर्स और cot इनवर्स को एसेंशियली कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। तो इसके लिए x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स इज कूल, है ना। सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स x के लिए क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स ले सकते हैं, लेकिन ओपन -1 से लेकर के ओपन 1 ये वाला पार्ट हम यहाँ पर नहीं ले सकते, ठीक है। तो अगर इस इंटरवल का हम ध्यान रखें तो ये सारी की सारी चीजें ट्रू है। अभी अपन प्रूव कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो आपको साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहली बार डोमेन तो पहले पता होना चाहिए, -1 से 1 ही होना चाहिए, तो डोमेन तो बेटा फिक्स हो गया। अब यहाँ पर इसके केस में अपन क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो क्योंकि अपन साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर, तो हम इसको इक्विवेलेंट टू थीटा मान सकते हैं, है ना। थीटा भी बेसिकली हमारे पास क्या होगा, थीटा भी एक तरह का हमारे पास एंगल ही होता है, जो एंगल हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स इसको मान लेते हैं थीटा। क्लियर है मेरी बात आपको, है ना। तो अब जैसे अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो x जो डोमेन है ये -1 से 1 है बेटा। तो आप जब -1 से 1 रखोगे तो साइन इनवर्स -1 होता है -π/2 और साइन इनवर्स 1 होता है हमारे पास π/2। तो ये जो आपका थीटा होगा ये इसी इंटरवल में आएगा, ठीक है। फिलहाल अभी तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो साइन इनवर्स x जो आ गया वो हमारे पास थीटा आ गया। इनवर्स फंक्शन अपन ने जब डिस्क्राइब किए थे तो इसका मतलब ये था कि अगर साइन इनवर्स x थीटा है तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। तो x की वैल्यू आ गई साइन थीटा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें तो ये निकालना था। तो हमने साइन इनवर्स x की जो वैल्यू है, ये वैल्यू अपन ने यहाँ पे क्या अज्यूम कर ली थी, थीटा के बराबर। तो ये बन जाएगा साइन थीटा। और यहाँ हमने डेफिनेशन से बोला है कि साइन थीटा x है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x के बराबर। इसलिए साइन ऑफ साइन इनवर्स x x के बराबर ही होता है ना। और इन सारे के सारे बचे हुए कॉम्पोजिशंस में जिसमें बाहर ट्रिग्नोमेट्री है अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी यही करेंगे। अगर इसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन हो जाए, कॉस की जगह कुछ और,
तो ये तरीका जो हम यहाँ पे डेरिवेशन में देख रहे हैं, ये तरीका इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि जो अंदर क्वांटिटी होती है इसको थीटा अज्यूम कर लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम इसको आगे की तरफ सॉल्व कर सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही? तो अभी अपन इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे पास मेथड 1 है इसका, उस मेथड 1 की। ठीक है, तो अपन अभी मेथड 1 के बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, है ना, और कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। तो कुछ शुरुआत के एग्जाम्पल्स आप साथ में ही सॉल्व करना, उसके बाद फिर आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन ये ट्राई करना है अपन को, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं अपन इसमें। तो सिंपल ही है, हमें फाइंड करना है कोसेक ऑफ साइन इनवर्स -1/√13, है ना। तो पहले तो आपको सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई करना रहेगा कि क्या बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर है तो हम इसी तरीके का यूज करेंगे, अंदर वाली क्वांटिटी को थीटा मान लेंगे बेटा। तो साइन इनवर्स -1/√13 ये थीटा मान लेंगे। तो बेसिकली साइन थीटा हमारा -1/√13 आ रहा है। पर जब आप ये अजम्पशन लिखते हो ना, तो थीटा का इंटरवल साथ साथ लिख दिया करो बेटा, कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे साइन इनवर्स हमारे पास क्या होता है, -π/2 से π/2, ये इसकी प्रिंसिपल रेंज होती है। तो आपका थीटा इसी में लाई करेगा। और इस केस में आप इसको थोड़ा और स्पेसिफिक भी बना सकते हो, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर का इनपुट नेगेटिव है, तो थीटा -π/2 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं भी हो सकता है। तो इससे आपको आगे की कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी। तो अब आपने अंदर वाली इस पूरी क्वांटिटी को थीटा मान लिया था, तो अपना आंसर आ जाएगा कोसेक थीटा। तो आपके पास साइन थीटा ऑलरेडी है, आपको कोसेक थीटा निकालना है। तो कोसेक थीटा क्या होता है बेटा, 1/sin थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा -√13। क्या आपको बात समझ में आ रही है किस तरह से अपन को इसको अप्रोच करना है? तो बड़ा ही सिंपल है, बस ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ये स्टैंडर्ड वे है जिसको अपन आराम से यहाँ पर क्या कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे। क्या आप समझ पा रहे हो अपन क्या कहना चाह रहे हैं? एक और एग्जांपल पर आते हैं इसी तरह के। जैसे मान लो आपको निकालना है क्वेश्चन के अंदर, है ना, लेट्स से sec ऑफ cos इनवर्स 2/3। ठीक है, ये भी ऐसा ही एग्जांपल है। तो बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए हमारे पास, अंदर आ जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको अपन मान लेते हैं थीटा। ठीक ठीक है, तो cos इनवर्स 2/3 को आपने मान लिया है थीटा। वैसे तो आपको पता है cos इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती है, लेकिन 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है और π/2 से पाई में नेगेटिव। क्योंकि इनपुट पॉजिटिव है तो थीटा हमें साफ साफ पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ठीक है, तो यहां से अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो cos थीटा ऑब्वियसली 2/3 है, और हमें sec थीटा निकालना है। sec थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का। तो आंसर आ जाएगा 3/2। इसी के अंदर आपको जैसे मान लो ये निकालना होता साइन ऑफ cos इनवर्स 2/3, तो सेम अप्रोच रहती, इसको अपन थीटा मानते जैसे यहाँ पे माना था। तो cos थीटा आपका आ जाता है 2/3, और आपने इसको थीटा माना है, आपको साइन थीटा निकालना है। तो cos थीटा से साइन थीटा कैसे निकालेंगे, वैल्यू के मैग्नीट्यूड के लिए तो ट्राइंगल बना लो बेटा। ये थीटा है, ये 90 है, 10th में करते थे। ये बेस 2, हाइपोटेनस 3 और परपेंडिकुलर आ जाएगा √5। तो साइन थीटा आ रहा है √5/3। लेकिन आप डिसाइड कैसे करोगे बेटा कि प्लस का लेना है या माइनस का लेना है? हाँ, इसी के लिए मैंने आपको बोला था ये क्वाड्रेंट साथ साथ लिख लिया करो थीटा का, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन थीटा कैसा होगा, प्लस का ही होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अपन किस तरह से करना चाह रहे हैं इसको, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये वाला क्वेश्चन अब आपको ट्राई करना है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है साइन ऑफ, इसके अंदर हमारे पास है कॉट इनवर्स -3/4। ठीक है, तो फिर से यही करेंगे, इसको क्या मान लेंगे, इस पूरे को अपन थीटा मान लेंगे। ठीक है, तो यहां से फिर हमको वैल्यू निकालनी होगी साइन थीटा की, पर फिलहाल के लिए हमने थीटा किसको माना है, कॉट इनवर्स -3/4, है ना। ये जो वैल्यू है ये अपन ने थीटा मानी है, तो इसका मतलब कॉट थीटा -3/4। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो वैसे तो बेटा कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है अपने पास, कॉट इनवर्स क्या होता है, 0 से पाई के बीच में होता है, ये अपन को पता है। ठीक है, और इसके अंदर भी अपन यहाँ पर ओपन रखते हैं, तो वो वाली बात आपको पता है कहाँ ओपन रखते हैं और कहाँ पर नहीं रखते हैं। तो ये 0 और पाई पे ओपन होता है।
फिलहाल मुद्दा क्वाड्रेंट का है बेटा, तो इनपुट नेगेटिव है, तो 0 से π/2 में आउटपुट पॉजिटिव आता है पर नेगेटिव है, इसलिए आउटपुट किसके बीच में आएगा, थीटा का π/2 से π। इसीलिए डोमेन पता करना, रेंज पता करना, क्वाड्रेंट पता करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 0 से π ही प्रिंसिपल रेंज है, तो इसी के बीच में नेगेटिव कब आ सकता है, ये कॉट थीटा π/2 से π। तो अब जब आप साइन थीटा निकालोगे तो आपको इसमें क्वाड्रेंट चेक करके अपना साइन डिसाइड करना पड़ेगा, प्लस या माइनस। तो कॉट थीटा आ चुका है आपके पास -3/4, तो मैग्नीट्यूड के लिए तो ट्राइंगल बना लो, ठीक है, तो बेस 3 हो जाएगा और परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, तो हाइपोटेनस अपने पास 5 आ जाएगा। तो साइन थीटा की ये जो वैल्यू है ये आ तो 4/5 रही है, प्लस माइनस डिसाइड करना है। तो π/2 से π सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें साइन थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो आंसर आ जाएगा प्लस का 4/5। समझ रहे हो? तो भले ही कॉट इनवर्स के अंदर इनपुट नेगेटिव था, साइन ने अपना आउटपुट पॉजिटिव दे दिया, इसलिए क्वाड्रेंट बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट। क्या आपको समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, है ना? एक और एग्जांपल देखते हैं इस तरह का, फिर अपन आइडेंटिटीज पर आ जाएंगे, अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। एक सिंपल एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास आ रहा है tan ऑफ sec इनवर्स के अंदर माइनस का 13/5। क्या बात समझ रहे हो आप मेरी? तो अब इसके सिचुएशन के अंदर फिर वही करेंगे बेटा, sec इनवर्स जो है इस पूरी क्वांटिटी को अपन क्या मान लेंगे, थीटा, तो sec थीटा आ जाएगा -13/5। अब sec इनवर्स की रेंज आपको पता है cos जैसी ही होती है, 0 से π, बीच में π/2 हटा रखा होता है, आपको याद होगा अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। तो sec थीटा नेगेटिव, क्योंकि इनपुट नेगेटिव जा रहा है, sec थीटा नेगेटिव कब होता है, π/2 से π के अंदर। तो क्योंकि ये π/2 से π के अंदर नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये थीटा किसके बीच में आएगा, π/2 से π। अब हम पहले ट्राइंगल बनाएंगे, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 13, है ना, और सॉरी हाइपोटेनस 13, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है sec थीटा, ये 5 आ जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 के बराबर। तो अब आपका ये जो tan थीटा है ये क्या आएगा, 12/5, लेकिन आपको साइन देखना है किस क्वाड्रेंट में, π/2 से π। π/2 से π के अंदर साइन कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा हो जाता है, नेगेटिव, तो आंसर आ जाएगा -12/5। तो ये थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चन थे जिसमें क्वाड्रेंट और ट्राइंगल से हमें आंसर निकालना होता है ना। अब अपन कुछ आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, जिसमें आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी 11th में वही यूज होंगी, है ना। तो क्वेश्चन पर आते हैं, तो आप पॉज करके पहले सॉल्व करेंगे। लेट से आपको ये कैलकुलेट करना है, cos 2 tan इनवर्स 2 प्लस sin 2 tan इनवर्स 3। तो आप सब ट्राई करेंगे, है ना। तब तक मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, फिर अपन इसको रिज्यूम करते हैं। ठीक है, चल, तो तरीका वही रहेगा, पहले ये निकाल लेंगे फर्स्ट, सेकंड के अंदर ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बेटा, है ना। पूरे को थीटा मत मान लेना, tan इनवर्स वाले को मान लो। तो tan इनवर्स 2 हो गया थीटा, ठीक है, तो tan थीटा आ जाएगा 2। तो क्योंकि tan थीटा -π/2 से π/2 होता है और इनपुट पॉजिटिव है, तो थीटा ओपन 0 से π/2 आएगा, ठीक है। और अब आपने यहाँ पे थीटा रखा है tan इनवर्स की जगह, तो आपको cos 2 थीटा निकालना है। तो इसमें हालांकि क्वाड्रेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा बेटा, cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब आप tan थीटा की अपनी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो, तो ये वैल्यू अब आप यहाँ पे पुट कर दोगे, ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 1 माइनस 2 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो -3/5। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट के लिए अब अपन इसको थीटा मान सकते हैं, तो tan इनवर्स 3 हो जाएगा थीटा, फिर से वही रहेगा बेटा 0 से π/2, क्योंकि इनपुट पॉजिटिव है। तो इसके केस के अंदर अगर अपन सॉल्व करेंगे आगे, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अब आपको निकालना है sin 2 थीटा, इसका भी 11th में फॉर्मूला देखा होगा आपने, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पुट कर देंगे बेटा यहाँ पे, 2 इंटू 3 1 प्लस 9, तो क्या आ जाएगा ये 3/5। तो एक वैल्यू -3/5 आ रही है, एक वैल्यू 3/5 आ रही है, दोनों का सम क्या आ जाएगा, 0। चमक रहा है कैसे आइडेंटिटी यूज होगी, ये तब जब बाहर ट्रिग्नोमेट्री और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री,
इसमें अपन वही देख रहे हैं ना, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो आपके पास है tan इनवर्स 1/5 और माइनस में आपके पास आ रहा है π/4। तो आप इस पूरे को क्या मान सकते हो बेटा, थीटा मान सकते हो, जो भी इनवर्स वाला पार्ट हो, है ना। तो tan इनवर्स 1/5 को अपन ले लेंगे थीटा, तो tan थीटा आ जाएगा अपने पास 1/5। क्योंकि इनपुट पॉजिटिव है तो अपना थीटा किसके बीच में आएगा, 0 से π/2 इसके बीच में ही आएगा थीटा, है ना। तो अब अपन को एक्चुअली क्या करना है, tan 2 थीटा माइनस π/4 इसको सॉल्व करना है। तो tan a माइनस बी पढ़ी बचपन में, ये आ जाएगा tan a माइनस tan b और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan π/4 तो बेटा अपन को पता है, ये 1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। tan 2 थीटा निकालना है, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा रख दो, तो 2 इंटू 1/5 नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, 2/5 है और नीचे क्या आ जाएगा 24/25। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 10/24 यानी कि 5/12 आ जाएगा। तो 5/12 अब यहाँ रख दो, तो 5/12 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5/12 आंसर आ जाएगा -7/70। क्लियर है बात। चलो अगले वाले पर आते हैं, इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं, हाफ एंगल वाली चीज लगेगी। तो देखते हैं आपको ट्रिग्नो के फॉर्मूले याद है क्या। ये कंपोजिशन ट्राई करो, tan ऑफ हाफ cos इनवर्स √5/3। ठीक है, फिर से इसको थीटा मान लेंगे बेटा, तो थीटा बराबर cos इनवर्स √5/3। तो cos थीटा आ जाएगा √5/3। cos थीटा, cos इनवर्स वैसे तो रेंज 0 से पाई देता है हमें पता है, लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव इनपुट है तो इसलिए जो थीटा आएगा ये 0 से π/2 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो यहाँ पे थीटा रख दो, तो आपको tan θ/2 फाइंड आउट करना है cos थीटा की हेल्प से। तो फॉर्मूला होता है अपने पास √5/3, ये जो आपका cos थीटा है, इस cos थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2, हाफ एंगल फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √5 प्लस √5 tan स्क्वायर θ/2 बराबर 3 माइनस 3 tan स्क्वायर θ/2। अब एक तरफ ले जाएंगे तो tan स्क्वायर θ/2 में पहले तो अपन कॉमन ले लेंगे और बाकी चीजें दूसरी तरफ आ जाएंगी, इनको अब अपन डिवाइड कर देंगे। तो tan स्क्वायर θ/2 ये आ जाएगा 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5। पर अपन को स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, tan θ/2 बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस। पर अब कैसे डिसाइड करेंगे बेटा कि प्लस लेना या माइनस, अपन ने अभी बोला था कि अपना थीटा 0 से π/2 है, तो आपका ये जो θ/2 होगा ये इसका भी आधा है बेटा, तो ये 0 से π/4 आ जाएगा। और 0 से π/4 में tan क्या होगा, पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तो है, तो अपन माइनस नहीं लेंगे, अपन प्लस लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5। अब आप इसको आगे और सॉल्व कर सकते हो, प्लस का ही ले रहे हैं, रैशनलाइज कर देंगे बेटा, तो दो दो 3 माइनस √5 है, एक बाहर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ 4 बनेगा जिसमें से 2 बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये एंगल फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, है ना। तो ये है साइन हाफ कॉट इनवर्स माइनस का 3/4। तो फिर से इसको थीटा ले लो, कॉट इनवर्स माइनस 3/4 थीटा हो जाएगा। तो कॉट थीटा आ जाएगा -3/4। कॉट के लिए रेंज तो वैसे 0 से पाई लेते हैं, पर नेगेटिव है बेटा, तो 0 से π/2 नहीं होगा, यहाँ थीटा किस में हो जाएगा, π/2 से पाई। ठीक है, तो अब अगर अपन यहाँ देखें तो हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू आ चुकी है। तो अब अपन यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं, साइन θ/2। बात समझ रहे हो आप मेरी, कॉट थीटा पता है, साइन θ/2 निकालना है। तो थीटा की रेंज ये है ना, तो θ/2 इसका आधा है, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा, θ/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आंसर फाइनल पॉजिटिव आएगा।
क्या बात समझ रहे हो? थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट बट थीटा बाई टू इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो साइन थीटा बाई टू से डायरेक्ट कॉट थीटा तो बना नहीं सकते अपन, तो अपन यहीं पे थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो इसको बहुत ही आराम से करते हैं। tan थीटा क्या हो जाएगा? -4/3। अब tan थीटा से पहले tan थीटा बाई टू बना देते हैं, वहां से sin थीटा बाई टू बना देंगे, दो स्टेप में। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, तो इसको लिख लो 2 tan थीटा बाई टू अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू। और tan थीटा हमने यहां पर निकाल लिया इधर से, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। -4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा बाई टू बराबर 6 tan थीटा बाई टू। टू से डिवाइड कर देंगे, tan थीटा बाई टू को थोड़ी देर के लिए t ले लेते हैं, तो 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4, ऐसा ही बन रहा है क्या? 2t स्क्वायर नहीं, यहाँ 2 आ जाएगा, सॉरी ये 0। तो अब यहाँ फैक्टराइजेशन करते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट कर देंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 2t t माइनस टू माइनस 1 t माइनस टू, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी यहाँ प्लस प्लस 1 t माइनस टू। तो tan थीटा बाई टू की दो वैल्यू आ रही है, एक -12 और एक 2। लेकिन हमें साफ साफ पता है, हमें क्या पता है साफ साफ, कि भले ही थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, थीटा बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही लेंगे। इसका मतलब tan थीटा बाई टू 2 आ गया। साइन थीटा बाई टू निकालना है और पॉजिटिव निकालना है, तो ट्राइंगल बनाओ, 2 परपेंडिकुलर 1 बेस √5 हाइपोटेनस। तो प्लस का क्या आ जाएगा आंसर? 2/√5। तो आई होप आपको ये फर्स्ट वाला कॉम्पोजिशन जो है ये अच्छे से समझ आया हो। तो इस लेक्चर के अंदर अपन फर्स्ट कॉम्पोजिशन ही देखेंगे। तो मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है साइन ऑफ tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 2 की। तो ट्राई करेंगे और आंसर आप कमेंट्स के अंदर मुझे बता सकते हो जो भी आता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन दूसरा वाला कंपोजिशन देखेंगे जिसके अंदर बाहर आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसके दो मेथड्स होंगे, एक होगा ग्राफिकल मेथड और एक होगा विदाउट ग्राफ, जिसमें हम लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपना आंसर लिखें और लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू एवरीवन।